कहा जाता है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। ये कैसे होता है और क्रिकेटर के लिए इसकी क्या मिसाल दी जा सकती है? देखें, क्रिकेटर के लिए सबसे ज़्यादा कामयाब तरीन बात ये है कि वो कप्तान बने टीम का, और जब वो कप्तान बन जाए तो वो टीम को वर्ल्ड नंबर 1 बना दे और इसके अलावा वो टीम को वर्ल्ड चैंपियन बना दे। मिसाल देता हूं जी आपको, 2011 का वर्ल्ड कप था, इंडिया चैंपियन बना, लेकिन इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जो हैं वो 2010 में शादी करते हैं। उस शादी की कामयाबी और उस शादी की बदौलत और उनकी बीवी की उनकी जिंदगी में आने की बदौलत महेंद्र सिंह धोनी वर्ल्ड कप जीतते हैं, इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बनाते हैं काफी सालों के बाद। उसके बाद आता है 2015 का वर्ल्ड कप। माइकल क्लार्क ऑस्ट्रेलिया के कप्तान हैं, लेकिन 2013 में वो शादी करते हैं, उनकी बीवी उनकी ज़िंदगी में आती हैं और उनकी ज़िंदगी में बहार आ जाती है। ऐसी बहार आती है कि उनकी बीवी की बदौलत उनको पीछे से एक दुआओं का सिलसिला शुरू होता है, उनको पुश करने का सिलसिला शुरू होता है, और उसी औरत की कामयाबी और उसी औरत की मेहनत की वजह से वो मर्द कामयाबी की सीढ़ी पे चढ़ता है, वर्ल्ड चैंपियन बनता है। उसके बाद 2019 का वर्ल्ड कप, ऑयन मॉर्गन इंग्लैंड के कप्तान वो मैदान में आते हैं। 2018 के अंदर अपनी शादी रचाते हैं। शादी रचाने के बाद एक मर्तबा फिर से इंग्लैंड के कप्तान की जब शादी के बाद उनकी बीवी उनकी जिंदगी में आती हैं, वो उनके लिए बड़ी बरकत वाली साबित होती हैं। एक मर्तबा फिर से ऐसा ही होता है, वर्ल्ड कप आता है, इंग्लैंड वर्ल्ड चैंपियन बनता है अपने ही होम ग्राउंड पे, लेकिन वो इंग्लैंड की हिस्ट्री का पहला वर्ल्ड कप होता है और ये उनकी बीवी की बदौलत है। और अब रह गया 2023 का वर्ल्ड कप, अभी कल ही खत्म हुआ है, सबने देखा है। उसमें तो बताने वाला कुछ नहीं है क्योंकि सबने सब कुछ देखा है। ये वो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये किसी ने ना देखी है ना सुनी है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज आपको बता रहा हूँ, ये आपने कहीं नहीं देखी होगी, कहीं नहीं सुनी होगी। कल का वर्ल्ड कप, पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के कप्तान 2022 शादी करते हैं। आखिरकार उनकी जिंदगी में भी एक औरत आती है। जो औरत उनकी जिंदगी में आती है वो उनकी जिंदगी में बहार लेके आती है। आते साथ ही कप्तानी मिलती है, पहले टेस्ट की, फिर मिलती है T20s की, और फिर मिलती है ओडीआईस की। और ओडीआईस की कप्तानी मिलते साथ ही पहले वो जीतते हैं टेस्ट चैंपियनशिप का टाइटल, फिर वो डिफेंड करते हैं एशेस को, और फिर वो वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं, ओडीआई के वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं। तो ये जो वर्ल्ड चैंपियन बनने का सफर है, इस हर कामयाब कप्तान के पीछे एक औरत का हाथ रहा है और वो इनकी बीवियां हैं। तो यहां से बात का आगाज करते हुए आगे चलता हूं और आपको बताता हूं कि इस कामयाब शख्स के चैंपियन बनने में ना सिर्फ इसकी कामयाबी इसकी बीवी का हाथ है, बल्कि इसके साथ साथ इसकी टीम की मेहनत है। इसके 18 के 18 प्लेयर्स जो इसके स्क्वाड का हिस्सा थे उनकी मेहनत है, इसकी टीम मैनेजमेंट की मेहनत है, और इनकी जो माइंड गेम्स जो खेलता है ऑस्ट्रेलिया, ये वो है। माइंड गेम्स का सिलसिला शुरू होता है मैच के एक दिन पहले से। मैच के एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पैट कमिंस कहता है कि मैं 1,30,000 क्राउड को कोशिश करूंगा कि खामोश करवा सकूं, और अगर मैंने खामोश करवा दिया, जो कि हम करवाएंगे, और हम इस चीज को यकीनी बनाएंगे कि हम क्राउड को खामोश करवा दें, अगर हमने क्राउड को खामोश करवा लिया तो हम वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे, हमें वर्ल्ड चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा ही हुआ, विराट कोहली की विकेट विकेट गिरी, पैट कमिंस ने ही विकेट ली, हमने देखा कि पूरा क्राउड खामोश हो गया। उससे पहले क्राउड बड़ा खुश था, 1.25 लाख का क्राउड हो, हर वक्त एक एक सिंगल के ऊपर शोर मच रहा हो, और जब आपका मेन खिलाड़ी, आपका चैंपियन प्लेयर, आपका प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट विराट कोहली आउट हो जाए, और वैसे अनफॉर्चुनेट तरीके से आउट होकर इनसाइड एज लग जाए, तो क्राउड खामोश होना बनता ही है। क्राउड खामोश हुआ तो ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के चक दिए फट्टे, और ऐसे फट्टे चक्के कि वर्ल्ड कप ही चुक के ले गए। और वर्ल्ड कप जब चुक के ले गए तो अब ऑस्ट्रेलिया के पास वर्ल्ड कप की तादाद हो गई है 6। वर्ल्ड चैंपियन बन के उसके बाद उन्होंने बड़े शानदार तरीके से सेलिब्रेट किया, एंजॉय किया, और अपने इन वर्ल्ड कप्स की याद को एक मरतबा फिर से ताज़ा किया, रिकी पॉन्टिंग के साथ, शेन वॉटसन के साथ, एरन फिंच के साथ, और बाकी दीगर ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स जो कि उस वक्त ग्राउंड में मौजूद थे। वर्ल्ड कप के अख्ताम पर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का एजाज एज यूजुअल और एज एक्सपेक्टेड विराट कोहली को ही मिलना चाहिए था, क्योंकि विराट कोहली ने जो स्कोर किया है वो वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का किसी भी एक टूर्नामेंट के अंदर सबसे ज़्यादा स्कोर है। उनकी एवरेज बड़ी शानदार, उन्होंने 300 स्कोर किए, और सबसे बढ़कर उन्होंने अपनी 50th ओडीआई 100 कंप्लीट की थी। लेकिन ये जो इनका प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का एजाज है, ये बिल्कुल उसी तरह का लूजिंग एजाज है जैसे 2003 के वर्ल्ड कप के अंदर सचिन तेंदुलकर के साथ हुआ था। 2003 के वर्ल्ड कप में सचिन तेंदुलकर इंडिविजुअली बहुत अच्छा खेले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस साल भी ऑस्ट्रेलिया की ही बदौलत इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा, और इंडिया एक मरतबा उस वक्त भी वर्ल्ड कप हारा था। इंडिया की परफॉर्मेंस इस बार इतनी अच्छी थी कि इंडिया डिजर्व करता था कि वर्ल्ड कप जीते, और इंडिया हर लिहाज से तीनों शोबों के अंदर आउटस्टैंडिंग खेल रहा था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल के अंदर ऐसी प्लानिंग की है कि उन्होंने किसी भी प्लेयर को चलने नहीं दिया।
एक वक्त ऐसा आया कि जब शुरू में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के 3 आउट किए हैं, तो लग ऐसे रहा था कि बस ऑस्ट्रेलिया की कहानी खत्म है, 125 या 150 और ऑस्ट्रेलिया फ्लैट और इंडिया वर्ल्ड चैंपियन। लेकिन वहां से ट्रेविस हेड ने और लेबुशाने ने ऐसी शानदार पार्टनरशिप लगाई कि कमाल ही कर दिया। इस बार टेक्नोलॉजी का भी जो इस्तेमाल था वो भी इंडिया के खिलाफ चला गया। अंपायर ने आउट नहीं दिया, सीधा आउट था। नेकेड आई से देखे बिल्कुल साफ आउट था। बुमराह ने बड़ा जबरदस्त यॉर्कर मारा लेबुशाने को, लेकिन अंपायर ने आउट नहीं दिया। इंडिया ने रिव्यू लिया, जब रिव्यू लिया तो वो बॉल अंपायर्स कॉल की वजह से नॉट आउट डिक्लेयर हुआ। देखें, ये जो फैसले हैं इस तरह के, मैंने पहले भी इस तरह के फैसलों पे इतराज़ किया, मैं इस फैसले पे भी इतराज़ ही कर रहा हूँ। ये फैसला अंपायर को आउट देना चाहिए था, बिल्कुल उसी तरह जैसे हारिस रऊफ का साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो जो लास्ट विकेट था वहां पे आउट देना चाहिए था। अंपायर्स कॉल मुझे समझ में नहीं आती यार, ये क्या चीज़ है, ये क्या है, ये क्यों है, इतना क्लोज हो बॉल और उसको भी अंपायर्स कॉल दे दिया जाए, ये अनफेयर है। इसको आईसीसी को रिव्यू करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि इंडिया कंप्लेंट करे, बीसीसीआई कंप्लेंट करे आईसीसी को कि भाईजान ये क्या फैसले हैं, इनको तो रिवर्स करवाएं, रूल बनाएं, कोई चीज़ चेंज करें इसको। ठीक है, अंपायर से जज नहीं हुआ, लेकिन जब आपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, डीआरएस करने का मकसद यही है कि इसका आउट लिया जाए, तो भाई उसका आउट होना चाहिए था। पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। इसके अलावा जो मैच के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ हुई है, ये जो इसराइल अपनी एक टेररिज्म एक्ट कर रहा है गजा के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर, उसके हवाले से एक नौजवान पता नहीं कहाँ से आया और वो ग्राउंड में आके सीधा विराट कोहली के पास खड़ा हो गया। उसने शर्ट पहनी हुई थी स्टॉप बॉम्बिंग पैलेस्टाइन और उसके शर्ट के बैक साइड पे लिखा हुआ था फ्री पैलेस्टाइन। देखें, फ़लस्तीन की हिमायत हर जगह पे जारी है, फुटबॉल के मैचेस हों, क्रिकेट के भी मैचेस हों या उसके अलावा कोई भी खेल हो, दीगर खेलों के अंदर भी अब फ़लस्तीन की हिमायत खुल के की जा रही है और इसराइल की जो टेररिज्म एक्टिविटीज़ हैं उनको हर जगह पे क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। और जो मुल्क इसका साथ देगा उसकी अवाम उसके खिलाफ बड़ा शदीद किस्म का एहतजाज कर रही है। हमने देखा है फ्रांस के अंदर भी ऐसा हुआ, कनाडा के अंदर भी ऐसा हुआ, यूएसए के अंदर भी ऐसा हुआ और दीगर ममालिक के अंदर भी ऐसा ही चल रहा है। इसके अलावा अगर हम कुछ रिकॉर्ड्स की बात कर लें तो ऑस्ट्रेलिया के 5 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने अब 2-2 रिकॉर्ड्स, 2-2 वर्ल्ड कप हासिल कर लिए हैं। मैं नाम लेना चाहूँगा जी, डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, पैट कमिंस, जोश हेजलवुड और मिचेल स्टार्क। इन्होंने भी 2021 का टी20 वर्ल्ड कप जीता, इन्होंने 2023 की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती और अब उन्होंने 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप जीत लिया है। तो ये 5 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके पास ये 2-2 एजाज़ एक ही वक्त में आ चुके हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की हम जितनी भी तारीफ़ करें वो तो कम है, जितना भी इनका जिक्र किया जाए, जितना भी इनका नाम लिया जाए वो कम है। ऑस्ट्रेलिया इस वक्त क्रिकेट पर मुकम्मल तौर से डोमिनेट कर रहा है, चाहे वो मर्द हों, चाहे वो इनकी औरतें हों। मर्द औरतों ने तो कमाल ही की हुई है। मर्दों के टाइटल्स की तादाद 7 है, 6 ओडीआई के वर्ल्ड कप, 1 टी20 का वर्ल्ड कप, जबकि खवातीन के वर्ल्ड कप के टाइटल्स की तादाद 13 है। 7 ओडीआई के वर्ल्ड कप, 6 टी20 के वर्ल्ड कप, टोटल में 20 टाइटल्स हैं इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के पास और ऑस्ट्रेलिया ने बड़े शानदार तरीके से इसको एंजॉय किया, बड़ा सेलिब्रेट किया। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ी खतरनाक सी बात है, बड़ी अजीबोगरीब सी बात है, वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ जी। इंडिया जो है वो लग रहा है कि अब न्यू चोकर्स बन चुके हैं और ये बात मैं नहीं कह रहा, मेरी इतनी वैल्यू नहीं है, मेरी इतनी बात की वर्थ नहीं है। मैं वो बात कर रहा हूँ जो कि बहुत बड़े बड़े सहाफ़ी, बड़े बड़े नामवर यूट्यूबर्स और बड़े अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स एनालिस्ट कर रहे हैं। उनके मुताबिक इंडिया जो है 2011 के बाद से अब तक कोई भी वर्ल्ड टाइटल नहीं जीत सका और इंडिया के जो वर्ल्ड टाइटल ना जीतने की जो रीज़न है वो तो एक तरफ, लेकिन इनके जो फाइनल्स खेलने की तादाद, सेमीफाइनल खेलने की तादाद है वो आप ज़रा सुन लें कि टी20 2014 वर्ल्ड कप का फाइनल हारे, 2015 ओडीआई वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हारे, 2016 वर्ल्ड कप का ये सेमीफाइनल हारे, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हारे, 2019 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हारे, 2022 टी20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हारे और आज 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल हारे, जबकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का फाइनल भी ये ऑस्ट्रेलिया से ही अभी कुछ माह पहले हार चुके हैं। तो इनका एक जो खुश्क साली का दौर चल रहा है, इस पे इंडिया को बड़ी नज़रसानी करने की ज़रूरत है और मैं चाहता हूं कि इस पे इंडिया ज़रूर गौर करे कि वो क्यों ऐसा बार बार कर रहा है। बाकी चीज़ें बहुत सी हैं, आने वाले दिनों में मैं वर्ल्ड कप के हवाले से कुछ ना कुछ नई चीज़ें शेयर करता रहूँगा आपके साथ। अब तक के लिए इतना ही। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो लाइक करना ना भूलिएगा और इसको शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। हमारा वर्ल्ड कप यहाँ पर इख्तिताम हुआ है, लेकिन क्रिकेट का इख्तिताम नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में हम क्रिकेट के अलावा फुटबॉल के ऊपर भी बात करेंगे, टेनिस के ऊपर भी बात करेंगे, हॉकी के ऊपर भी बात करेंगे और कुछ मज़ेदार चीज़ें आ रही हैं उन पर भी बात करेंगे। एक तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ शुरू होने वाली है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज़ शुरू होने वाली है, उसके बाद इंग्लैंड इंडिया की टेस्ट सीरीज़ शुरू होने वाली है। तो क्रिकेट बहुत ज़्यादा है मेरे दोस्तों, आने वाले दिनों में आपको बिल्कुल बोर नहीं होना पड़ेगा। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।